गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस वीडियो में आप बेसिकली देखेंगे एक कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियो, और ये है आम्रपाली के ड्रीम वैली विलास। सो आज इस वीडियो के अंदर आप एक सैम्पल यूनिट भी देखेंगे जो बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर है, और इसके अलावा मैं आपको आगे तक लेकर जाऊँगा जहाँ पर आपको मैं पूरे जो प्रोजेक्ट का हाल है वो दिखाऊँगा। इस प्रोजेक्ट को बेसिकली आम्रपाली के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सो ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं। आई मीन टू से जो सेकंड फेज़ में इनके जो पोजेशन होंगे उस कैटेगरी में ये आता है। सो आम्रपाली की जो पूरी जजमेंट है, अगर आप उससे वाकिफ़ हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं जो आम्रपाली के अपने ग्रुप्स हैं उसमें बनी हुई है, तो आप वहाँ पर जाके पूरी जो जजमेंट है उसको समझ सकते हैं। सो ये होगा पूरा आम्रपाली ड्रीम वैली का मेन एंट्रेंस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में ये पूरी ग्रीन बेल्ट है जो मेंटेन कर रखी है। ये पहले एक्चुअली में जब मैंने आपको लास्ट 1-1.5 साल पहले दिखाया था तो ये वाली बेल्ट और इसके साथ वाली बेल्ट ये पहले ही डेवलप हो गई थी, बिकॉज यहाँ पर जो मेरे ख्याल से आम्रपाली का ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर घरों में पोजेशन आने से पहले शॉप बनकर तैयार हो गई थी। तो ये सारी इसकी कमर्शियल है। अब इसके बाद उस साइड में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर जो मेन एंट्रेंस होगा, सो लास्ट टाइम जब मैं आया था 1 हफ्ता पहले तो उस समय वहाँ पर ये वाली जो सड़क है इसकी लेवलिंग हो रही थी। अब इसके ऊपर कंक्रीट डाल दिया गया है। अब उस साइड वाली जो सड़क है उसके ऊपर लेवलिंग हो रही है और उसके बाद उस पर कंक्रीट का काम होगा, और बीच में होगी ये पूरी एक ग्रीन बेल्ट। सो कुछ इस तरह से वो बनकर आएगी। सो आप इस वीडियो को एज अ कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियो ही ले सकते हैं, बट इसके साथ साथ आज आप यहाँ पर एक सैम्पल विला भी देखेंगे जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बना हुआ है। वीकडेज में यहाँ पर NBCC के अधिकारी बैठते हैं, बट आज मुझे मौका मिला है इस सैम्पल को कवर करने के लिए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्किंग एरिया। ये बीच में यहाँ पर एक पैटियो एरिया हो गया, या फिर इसको आप गार्डन की तरह मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। सो एंट्रेंस पर बिल्कुल ठीक सामने की तरफ वो एक वॉशरूम है। सामने की तरफ इट्स अ काइंड ऑफ पाउडर रूम, वॉशरूम नहीं है पाउडर रूम है, और आगे की तरफ एक बेडरूम है विद अटैच वॉशरूम, और पीछे की तरफ पैसेज है। सो दैट वाज द एंट्रेंस। नीचे वाला ये बेडरूम जो है वो लॉक्ड है। सो ये मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा कैसा दिखता है ये। इसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस आ गया। इसके बाद दिस वुड बी द किचन एरिया। किचन इज़ गोइंग टू बी एल शेप, बिकॉज यहाँ से किचन बननी शुरू होगी और यहाँ तक आएगी। अभी इन्होंने आज सच किचन कोई तैयार नहीं करी है, बट फिर भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से कि क्या होगा किचन का साइज़। बाय द वे ये टाइप ए विला है जिसका एरिया है 1690 स्क्वायर फीट। ग्राउंड फ्लोर पर ये पाउडर रूम है। इसके साथ वाला जो बेडरूम है वो लॉक्ड है। सो बट उसका आइडिया आपको ऊपर से मिल जाएगा कि कितना बड़ा रूम है वो। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ। जब आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको बीच में ये पूरा एक लॉन्ज एरिया टाइप का मिलता है, और इसके बाद मास्टर बेडरूम राइट हैंड साइड पे है। आगे की तरफ ये पूजा रूम या स्टोर रूम जैसे भी यूज़ करना चाहें, और इसके बाद ये वही बेडरूम है जो नीचे लॉक था। सो यहाँ से आपको पूरा जो स्पेस है उसका आइडिया हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्वाइट स्पेशियस। आगे की तरफ वार्डरोब स्पेस है। इधर इस साइड पे इन्होंने स्लाइडर्स लगा रखे हैं, और अंदर की तरफ एक अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम अभी कंप्लीट नहीं है, बट यू स्टिल गेट एन आइडिया। ये इसके साथ एक छोटी सी बालकनी है, और नीचे अगर देखें तो ये यहाँ पर बिल्कुल 7 फीट तक इन्होंने दीवार उठा रखी है। उसके बाद नीचे आपको इतना ही एरिया मिल जाता है। सो ये होगा यूटिलिटी एरिया। यहाँ से दूसरे वाले विला में ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर आप देखें तो ये हार्डली 6 फुट का गैप होगा, 6 भी नहीं, मेरे ख्याल से 5 फुट का गैप होगा।
गाइस ये वीडियो सिर्फ कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियो है, बिकॉज अब पूरा जो प्रोजेक्ट है ये NBCC के पास चला गया है। सो इसके अंदर एज पर NBCC कुछ यूनिट्स इनकी अनसोल्ड हैं आम्रपाली ड्रीम वैली वालों की, लेकिन उसके लिए ऑनलाइन बिडिंग होती है। तो उसके लिए आप NBCC का जो ऑफिस है वहाँ जाकर पूरी जो इसकी फॉर्मेलिटीज़ है और क्या प्रोसीजर है वो पता कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, इट कम्स विद अ वॉक इन क्लोजेट, और इसके बाद आगे की तरफ है इसका अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम में मैं कहूँगा कि जो फिटिंग्स हैं वो काइंड ऑफ बेसिक फिटिंग है, बेशक हिंदवेयर की है लेकिन बेसिक फिटिंग्स लगा रहे हैं ये। क्लोजेट एरिया से बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर दिस इज़ द एंटायर स्पेस दैट यू गेट इन द मास्टर बेडरूम। यहाँ पर फ्लोरिंग जो है वो वुडन की है, और इसके बाद आगे की तरफ 4 फीट की बालकनी स्पेस है। सो बिल्कुल ठीक वहाँ पर लेबर के लिए जगह है, और इसके बाद अब फेंसिंग हो रही है बार्ब वायर से, पूरे पैरामीटर को सिक्योर किया जा रहा है जैसे एक नॉर्मल सोसाइटी को किया जाता है। बिल्कुल ठीक वहाँ पर है एंट्री गेट। लास्ट टाइम मैं यहाँ पर वीकडे में आ गया था तो मैंने वो गलती करी थी। सो एज़ पर NBCC यहाँ पर सिर्फ सैटरडे और संडे विजिट्स अलाउड हैं, जो भी सिर्फ ड्रीम वैली विलास के कस्टमर्स हैं उनके लिए। अगर कोई हाई राइज का कस्टमर है तो उनके लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट टोटली अलग है। सो राइट नाउ आई एम ऑन द सेकेंड फ्लोर। सो सेकेंड फ्लोर पर आगे की तरफ पूरा छत का एरिया है, और इस तरफ है एक स्टडी रूम या फिर सर्वेंट रूम, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें, बिकॉज इट कम्स विद एन अटैच्ड वॉशरूम। सो आगे की तरफ ये पूरा अटैच्ड वॉशरूम होगा, और ये इस रूम का साइज़ है। सो गाइस आप नेट से इसका जो ब्रोशर है वो डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं इसकी डायमेंशंस, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने जो फ़ोटोज़ लगा रखी है उसमें जो साइज़ है वो लेजिबल नहीं है। सो ये है पूरा छत का एरिया जो टेरेस एरिया है। इसके बाद एक लेवल और है इससे ऊपर, लेकिन उससे ऊपर जाने से पहले ये फ्रंट का एरिया है। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये प्लांटर्स लगा सकते हैं, सो इसीलिए पूरा स्पेस बनाया हुआ है। सो यहाँ से द व्यू जस्ट गॉट मोर बेटर। आगे वाला ये जो एरिया है ये मैं आपको दिखाता हूँ कितना डीप है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये गमले या फिर प्लांटर्स लगाने के लिए इन्होंने ये स्पेस बनाई है। तो इतना है ये छत का फ्रंट वाला एरिया। बनाया शानदार थे आम्रपाली ने, लेकिन मुझे लगता है आम्रपाली जहाँ पर गलती कर गया वो ये था कि इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग देयर ओल्ड प्रोजेक्ट दे केप्ट ऑन launching new projects, and that's where the problem began. So ये होगा एक्सटर्नल फसाड इस टाइप से, और इतना एरिया यहाँ पर मिलता है छत पे। तो बेसिकली ये पूरा रूफ का एरिया है। इससे ऊपर एक और लेवल है जहाँ पर पानी की टंकियाँ रखी जाएंगी। सो ये है लेवल जहाँ पर पानी की टंकियाँ होंगी। NBCC के अधिकारियों ने बताया है कि पहले वो इसी लाइन पे काम करेंगे, फिर उसके बाद ये दूसरी लाइन है जिसके ऊपर काम होगा। बिकॉज़ आप यहाँ से जो लेवल ऑफ वर्क है, जो ट्रांजिशन फेज़ है वो देख सकते हैं। जैसे ये वाला जो अभी सैम्पल मिला है, इस वाली लाइन में आपको मोस्टली जो काम है वो कंप्लीट ही दिखेगा। इसके बाद ये दूसरी लाइन है, फिर दूसरी लाइन, फिर वहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी POP या फिर जो फर्स्ट कोट होता है वो नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये काम आगे बढ़ता रहेगा। मोस्ट प्रॉब्ली जिन जिन लोगों के घर हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जल्दी से जल्दी घर मिल जाए, क्योंकि घर ना मिलने का जो दर्द है वो मुझे भी पता है। पंचील बेशक बैंकरप्ट नहीं हुआ है, बट उसने भी विला डिलीवर नहीं करा है। सो नीचे से ऊपर आते हुए तो आपने देख लिया था, अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं वो आप दोबारा देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें कहाँ पर हैं।
सामने था एक स्टडी या फिर सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम। लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे पूरा टेरेस एरिया है। इसके बाद अब यहाँ से जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सो फर्स्ट फ्लोर पर आगे की तरफ एक लॉन्ज एरिया है, बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर होगा पूजा रूम या स्टडी रूम। यहाँ पर लेफ़्ट में एक बेडरूम और राइट हैंड साइड पे है मास्टर बेडरूम। तो गाइस ये था पूरा आम्रपाली ड्रीम वैली विलास। यहाँ से अब बाहर चलते हैं, बिकॉज़ विला कैसा दिखता है वो तो मैंने आपको दिखा दिया, बट आगे क्या काम चल रहा है वो आपको आगे चलकर पता चलेगा। सो ये इससे आगे का कुछ और एरिया है जो अभी आप देख रहे हैं। सो गाइस जिन जिन लोगों के विलास हैं आप बस देख के समझ जाना, मैं दोनों साइड दिखा के चल रहा हूँ जिससे कोई शिकायत का मौका ना मिले। जो विला रेडी था वो मैंने आपको दिखा दिया, और जो दूसरे सैंपल है वो कहाँ पर हैं, बिकॉज़ इसके अंदर 3 विला टाइप्स हैं, ए, बी और सी कैटेगरी। सो ए कैटेगरी का जो विला था वो मैंने आपको दिखा दिया, जिसका एरिया था 1690 स्क्वायर फीट। सो ये बाहर की जो रेलिंग है वो बन कर आ चुकी है, या फिर हो सकता है यहाँ पर इनका वेल्डिंग का काम चल रहा हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वेल्डिंग का ही काम चल रहा है, बिकॉज़ आगे मशीन रखी हुई है वेल्डिंग की। सो अभी मैं पीछे मिला था एनबीसीसी के अधिकारियों से। सो जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से टीम है वो जींद से ही है, सो अपना ही जिला पड़ता है वो। तो मैंने भी उन्हें अपने बारे में बताया, सो मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। सो एनबीसीसी वालों के हिसाब से आम्रपाली ड्रीम वैली के जो विलास हैं ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो एक साथ ही डिलीवर करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि फ़ेज़ वाइज डिलीवरी होगी, पूरा प्रोजेक्ट इकट्ठे रेडी कर देंगे, फिर उसके बाद फेज़ वाइज इसमें पोजेशन आता रहेगा। पीछे की तरफ आम्रपाली ड्रीम वैली के हाई राइज़ हैं, सो वहाँ पर जाने का अभी कोई रास्ता नहीं है। ये है पूरा इनका ड्रीम वैली का प्रोजेक्ट, अंदर से ऐसा दिखता है। सो जगह जगह पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम है जो काम कर रही है। आई हैव नो आइडिया कि ये एक ही कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर इसमें अलग अलग टेंडर पास किए गए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, और जहाँ तक मुझे समझ आया सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें आम्रपाली के जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। सो फर्स्ट कैटेगरी में मेजॉरिटी जो है वो सारे के सारे नोएडा के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें सिर्फ एक ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट का प्रोजेक्ट है, वो है आम्रपाली लेजर वैली के विलास। उसके बाद जितनी भी लो राइज डेवलपमेंट है जैसे सेंचुरियन पार्क हो गया या फिर ड्रीम वैली के विलास हो गए, तो ये जो है ये टाइप 2 कैटेगरी में आती है, जिसमें इनकी जो डेडलाइन होगी वो होगी जुलाई 2022 के आसपास। मैं डेट के मामले में शायद गलत हो सकता हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए आप में से कोई है जो आम्रपाली का बायर है और आपने अगर जजमेंट सही से समझी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज़ इसके लिए बहुत सारी अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप उनमें से किसी और वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस अब एक्चुअली में धूप बहुत ज़्यादा है, तो और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, तो समय की नज़ाकत को देखते हुए अब वापस चलना चाहिए घर की ओर, बिकॉज़ इतनी सेवा बहुत है मेरे ख्याल से। और जिन जिन लोगों को देखना था वो मेरे ख्याल से समझ आ भी गया होगा कि किस तेज़ी से काम चल रहा है। एक अच्छी बात यह है कि आम्रपाली के प्रोजेक्ट में इन्होंने बीच का जो डिस्टेंस है आप देख रहे हो कितनी चौड़ी सड़क है, और अंदर की साइड भी जो था डिस्टेंस वो काफ़ी ज़्यादा था, तो इससे एक विला और दूसरे विला के बीच में बहुत गैप है। प्लस पार्किंग सबकी अपनी अलग अलग ही है। ब्लू शर्ट में अगर आप देख रहे हो वो भाई, और एक और थे वो सफारी सूट में थे। हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो जितने भी लोग सर्विस में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में हो या फिर प्राइवेट सर्विस में हो, इनको सफारी सूट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरे भाई जो हैं वो कैथल में है,
वो भी पहनते हैं, मेरे फूफा जी जो थे वो भी पहनते थे। सफारी सूट का भाव पर बहुत चलन है, ये एक अच्छी बात है। सो गाइस ये था वो विला जो अभी आपने देखा था कुछ देर पहले। राइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये था आम्रपाली ड्रीम वैली के विलास। बाय द वे ये थे वो जेंटलमैन जो जीन्स से हैं। सो जीन्स वाले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस ये था पूरा आम्रपाली ड्रीम वैली का प्रोजेक्ट। अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। बिल्कुल ठीक सामने इनका जो कमर्शियल स्पेस है वो तो पहले बहुत पहले बनकर तैयार हो गया था, बिकॉज़ वो किसी और बिल्डर ने डेवलप करा था। तो एज़ पर मी शायद वो भाटिया ग्रुप थे जिन्होंने इनका जो कमर्शियल है उसको बनाया था। इसके अंदर बेसिकली आप इसको एज अ कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियो की तरह ले सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर आई हैव नो आइडिया कि इनकी अब प्राइसिंग क्या होगी, बिकॉज एज़ पर NBCC इसमें जो अनसोल्ड यूनिट है उसको सिर्फ आप ऑनलाइन बिडिंग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन बिडिंग के लिए पूरा जो प्रोसीजर है उसके लिए आप NBCC की वेबसाइट या कस्टमर केयर पे पता कर सकते हैं कि किस तरह से इसमें जो अनसोल्ड यूनिट है आप उनको एक्वायर कर सकते हैं या फिर उसको हासिल कर सकते हैं, बिकॉज़ अब पूरा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन बिडिंग के ऊपर है। सो मेरे ख्याल से ऑनलाइन बिडिंग में क्या होता है कि जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको वो विला मिल जाता है। सो ये है पीछे इसका पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। ये ऑलमोस्ट 2 या 2.5 साल पहले ही बन गया था। इसमें सिर्फ आगे की तरफ वो वाला जो हिस्सा है वो पहले लॉक हुआ करता था, तो वहाँ पर बैरिकेटिंग होती थी। सो अब इन्होंने वो सेक्शन भी हटा दिया है। सो वहाँ पर आगे की तरफ भी और विलास हैं, वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में मज़दूर लगे हुए हैं। सो अभी आप देख सकते हैं मैंने अपना मास्क उतारा हुआ है और इस चक्कर में मुझे घर पे बहुत बार डांट भी पड़ चुकी है। सो दैट्स इट गाइस, ये था पूरा आम्रपाली ड्रीम वैली का प्रोजेक्ट टेक जोन 4 में। आपने देखा क्या स्टेटस है पूरे प्रोजेक्ट का, सैम्पल विला भी मैंने आपको दिखाया। सो गाइस अगर आप आम्रपाली बायर हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, कब तक उसकी एक्सपेक्टेड हैंड ओवर डेट है। और अगर आप आम्रपाली ड्रीम वैली विलास के बायर हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने इस वीडियो के अंदर अपना विला देखा या नहीं देखा और देखकर कैसा लगा। बिकॉज़ मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूर दूर अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो मुमकिन नहीं हो पाता है कि समय निकाल कर इस कोविड के टाइम पर स्पेशली अपने घर का स्टेटस देखने आए। ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे बायर्स थे जिन्होंने 8-8, 9-9 साल तक यहाँ पर आए, देखा, निराश हुए, फिर दोबारा घर चले गए। लेकिन अब फाइनली उम्मीद की जो किरण है वो जाग चुकी है। आप देख सकते हैं पूरा काम चल रहा है। सो प्लीज़ गाइस यहाँ पर मेरी आपसे बस एक ही विनती है, चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाइए। नीचे रेड कलर का एक बटन है उसको दबा सकते हैं आप, और अगर आप चाहते हैं आपके पास आम्रपाली के प्रोजेक्ट से जुड़ी और भी अपडेट्स आएँ तो एक बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे जाना है एक और आम्रपाली प्रोजेक्ट पर, कौन सा होगा वो प्रोजेक्ट सो आप जानने के लिए देखते रहिए। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।